एक समय की बात है, मथुरा का राजा कंस बहुत ही अत्याचारी, अन्यायी और क्रूर था। वह अपनी प्रजा पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। इससे प्रजा बहुत ज़्यादा भयभीत थी। लेकिन कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वह उसका विवाह अपने मित्र वासुदेव के साथ तय करता है। विवाह के बाद वह अपनी बहन की विदाई स्वयं करने जाता है और रास्ते में आकाशवाणी होती है कि हे कंस, तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी से वह घबरा जाता है और अपनी बहन और वासुदेव को वापस महल में ले आता है और उनको मृत्युदंड देता है। तब वासुदेव कहता है, हे मित्र, तुम अपनी बहन की हत्या का पाप अपने सर मत लो। तुम हमारे सभी पुत्रों की मृत्यु कर देना। तब कंस मान जाता है और उन्हें कारागार में डाल देता है। कुछ समय बीत जाता है और देवकी की पहली संतान होती है। देवकी की पहली संतान को कंस बड़ी क्रूरता से मार देता है। ऐसे करके वह देवकी की 6 संतानों को बड़ी क्रूरता से मार देता है। इससे देवकी और वासुदेव बहुत दुखी होते हैं। जब देवकी 7वां पुत्र गर्भ में था तो योग माया के द्वारा वह रोहिणी की गर्भ में धारण हो जाता है और 8वां पुत्र जब जन्म लेता है तो देवकी और वासुदेव घबरा जाते हैं कि अब कंस उनके 8वें पुत्र को भी मौत के घाट उतार देगा। लेकिन तभी विष्णु भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि यह तुम्हारा 8वां पुत्र स्वयं मैं हूँ और मैं कंस के अत्याचारों को देखकर मैंने धरती पर जन्म लिया है और उसका अंत करने के लिए मैंने अब जन्म लिया है। और वह वासुदेव से कहते हैं कि तुम जाओ और मुझे गोकुल में यशोदा माता के पास छोड़ आओ। तभी सारे ताले टूट जाते हैं, प्रजा निद्रा में चली जाती है और सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तब वासुदेव कृष्ण को लेकर चल पड़ता है। तब वह जाने लगता है। तब घोर वर्षा और बिजली चमक रही होती है और यह देखकर वह घबरा जाता है कि वह अब कृष्ण को कैसे लेकर जाएगा। तब वह एक टोकरी में अपने पुत्र को डालता है और उस पर पत्ते से ढककर उसे नदी को पार करने की कोशिश करता है। लेकिन नदी का बहाव इतना ज़्यादा होता है कि वह स्वयं डूबने लगता है और बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि वह घबरा जाता है कि कहीं उसके पुत्र को हानि न पहुँचे। लेकिन उसे विष्णु भगवान की बातें याद आती हैं कि वह स्वयं विष्णु का अवतार है यह बच्चा। तब वह थोड़ा हिम्मत बढ़ाता है और चलने लगता है। चलते चलते बारिश और ज़्यादा तेज हो जाती है। तभी शेषनाग स्वयं कृष्ण जी की छाया बनकर प्रकट होते हैं और वह धीरे धीरे स्वयं उसके पीछे चलने लगते हैं। जैसे जैसे वह चल रहे होते हैं, बारिश और यमुना का बहाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि स्वयं वासुदेव डूबने लगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अपने पैर को बाहर निकालकर यमुना जी को स्पर्श कराते हैं। तब यमुना जी श्री कृष्ण के दर्शन से खुश हो जाती है और वह
सोम नदी को बहाव को कम कर और उसके 2 हिस्सों में कटकर रास्ता बना देती है, जिससे कि वासुदेव आसानी से गोकुल पहुंच जाए और अपने पुत्र को वहां पर छोड़कर आ जाए। और जब वह गोकुल पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर सभी लोग निद्रा में हैं। तो वह माता यशोदा के पास जाकर उसकी संतान को उठाकर चल पड़ता है और वापस महल में आ जाता है, जिससे कि के बाद सबकी निद्रा खुलती है। और राजा कंस जब कारागार में पहुंचता है तो वह देखता है कि देवकी अपने पुत्र को गले से लगाए हुए बैठी है और वह कहता है कि तुम यह पुत्र मुझे दे दो। तब देवकी कहती है यह पुत्र नहीं पुत्री है और पुत्री तुम्हारी हत्या का कारण कैसे हो सकती है। आकाशवाणी में पुत्र की आकाशवाणी हुई थी। तब कंस कहता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं कि यह पुत्र है या पुत्री है, मुझे अपने काल को ख़त्म करना है। तब वह उससे उसके संतान को छीन लेता है और उसे जोर से पटक कर मारने की कोशिश करता है। तभी वह संतान आकाश में उड़ जाती है और योग माया का रूप धारण कर लेती है और कंस से कहती है हे कंस, तुम्हारा काल तो जन्म ले चुका है और वह सुरक्षित है और वह तुम्हारी मौत बनकर आया है। इससे कंस घबरा जाता है और वह कहता है कि मैं अपने काल को समाप्त कर दूंगा। तब योग माया कहती है कंस सावधान रहना, वह कोई साधारण बालक नहीं है कि तुम उसे आसानी से मार दोगे। वह तो सोम विष्णु का अवतार है और वह तुम्हारी मौत का कारण है। कंस तब भी नहीं समझता और वह अपने अहंकार में चूर ही रहता है।